आर्मी, कैसे हो आप सब? आई होप यू आल्सो फाइन। सो आर्मी, आप में से कहीं आर्मी चाहती थी कि मैं फोर्स मैरिज लेके आऊँ, सो मैंने स्टोरी भी शुरू कर दी क्योंकि लव एंड पेन थोड़ी सैड है और फोर्स मैरिज थोड़ी फनी है। तो मैंने सोचा अगर वो स्टोरी देख के आप सैड हो गए तो इस स्टोरी देख के आप खुश भी होंगे, इसीलिए तो चलिए स्टोरी को शुरू करती हूँ। आपको इंट्रो आगे मिलता जाएगा। ओके, तो चलिए शुरू करती हूँ। प्लीज जल्दी आना, परसों शादी है मेरी और तू अभी भी अमेरिका में है। प्लीज जल्दी आ जा। ओफो दीदू, आप शांत हो जाए, मैं आ ही रही थी पर ये जेनी ने रोक लिया और जबरदस्ती मुझे अपने घर ले आई। क्या कोई मेरी यहाँ तारीफ कर रहा है? हाँ नहीं, मैं तो बुराई कर रही थी, तुझे लगी होगी तारीफ। व्हाट्सअप दी, कैसे हो आप? सब बढ़िया ना? क्या सब बढ़िया, सब झंड हो रहा है लाइफ में। क्या? क्यों दी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? बाय द वे, आप इतनी देर तक क्यों जाग रहे हो? आपकी शादी है ना परसों, आपकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल आ जाएगी। शादी जाए भाड़ में। क्या हुआ दीदू, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्या कोई प्रॉब्लम है? तू ये बता, तू यहाँ कब आने वाली है? मैं सुबह के फ्लाइट से आ रही हूँ। दी, आपने मुझे इनवाइट नहीं किया शादी में। अब क्या बताऊँ मैं तुम दोनों को, मैं शादी ही नहीं करना चाहती। व्हाट? क्या? पर दी, आपने हाँ क्यों कहा तो? हाँ दी, आपने मना क्यों नहीं किया? ये सब छोड़ो, आप क्यों नहीं करना चाहती? क्या बातें हो रही हैं यहाँ? हाँ भाई आप? हे व्हाट्सअप ब्रो, कैसे हो आप? हाय भाई, कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम दोनों कैसे हो? हम दोनों बिल्कुल ठीक है। मैंने तुमसे नहीं पूछा, मैंने जेनी से पूछा है। अरे आपने ही तो आप दोनों को कहा और आप अभी ये कह रहे हो कि मैंने सिर्फ जेनी को ही कहा? नॉट फेयर ब्रो। मुझे तुझसे बात ही नहीं करनी। अच्छा ये बता, तेरी छुट्टी हुई कितने दिन हुए? 1 वीक। हाँ 1 वीक हो गया है और तू अभी तक नहीं। तुझे पता है ना तेरी बहन की शादी है और तू अभी तक नहीं आई। मॉम डैड ने सोचा कि तेरी छुट्टी हो गई तो उन्होंने जिमिन की शादी की डेट फिक्स कर ली, पर ये माह से तो अभी तक नहीं। तुझे पता है मॉम डैड तुझसे कितना गुस्सा है। हे भाई रिलैक्स, वो मैं ही तेरे को लेके आई थी। फिर हम कब मिलेंगे? फिर कब मिलेंगे का क्या मतलब है? अभी तुम लोगों की ग्रेजुएशन होने में टाइम है। अभी तो तुम दोनों को 2 महीने की छुट्टी मिली है और ऐसे बोल रही हो कि जिंदगी भर नहीं मिलने वाले। हमने सोचा कि ते फ्लाइट पकड़ के यहाँ आ रही है पर वो तो तुम्हारे साथ चली गई। भाई मैंने कहा था, मैं ही उसे जबरदस्ती उठा लाई, सॉरी ना आप। भाई मैं कल सुबह के फ्लाइट से आ रही हूँ। और रही मॉम डैड के गुस्से होने की बात, तो उनको तो मनाना मेरे बाएं हाथ का खेल है। हा, बाएं हाथ का खेल है। मैं भी देखना चाहता हूँ तेरे बाएं हाथ का खेल। इस बार मॉम डैड तुझसे बहुत गुस्सा है तो मैं तो भरपूर मजा लेने वाला हूँ। जब तुम्हें मॉम डैड डांटेंगे कितना मजा आएगा ना। मैं और जिमिन तुमको देख के हंसेंगे, है ना जिमिन? हाँ ये बात तो आपने सही कहा। आप मजाक उड़ा रहे हो मेरा, तो फिर ठीक है, कल देख लेना कैसे मैं मॉम डैड को मनाती हूँ। हाँ देख लेंगे। यार आप तीनों कितने क्यूट हो, काश मेरे भी कोई भाई बहन होते। जेनी ऐसा क्यों कह रही हो? हम है ना? हाँ ऐसा क्यों बोल रही हो? क्या मैंने कभी तुम में और जिमिन और ते में फर्क किया है? जितना प्यार मैं उन दोनों को करता हूँ ना, उतना ही प्यार मैं तुम्हें भी करता हूँ। हाँ जेनी, आगे से ऐसा कभी मत कहना। आप तीनों कितने अच्छे हो, थैंक यू सो मच एंड स्पेशली थैंक यू भाई, आपने मुझे अपनी सेकंड बहन से भी ज्यादा माना है। बस कर पगली, अब रुलाएगी क्या? ते अपनी ये ओवर एक्टिंग बंद कर। हाँ तुम लोग भी अपना ये इमोशनल ड्रामा बंद करो। ओके तुम लोग बातें करो, मैं जा रहा हूँ सोने। गुड नाइट। और जिमिना तुम भी सो जाना जल्दी। और हाँ जेनी, तुम्हें कल ते के साथ आना ही है। क्या मैं? अभी तो मुझे मॉम डैड को मनाना होगा। जो भी हो पर तुम्हें आना ही पड़ेगा। ओके मनाती हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट ब्रो। गुड नाइट भाई। फिर जो वहाँ से चला जाता है। हाँ तो दीदू, आप क्या कह रहे थे? आप क्यों ये शादी करना नहीं चाहते? आपने पहले क्यों मना नहीं किया? आपने क्यों पहले नहीं बताया? मैं कॉल पे नहीं बता सकती, तुम दोनों जल्दी यहाँ आ जाओ। यहाँ आके बताती हूँ।
पर मुझे अभी मॉम डैड से परमिशन लेनी होगी। डोंट वरी, वो मान जाएंगे। हाँ, और ना माने तो मुझे कॉल कर देना। ओके दी। बाय, गुड नाइट, जल्दी आ जाओ। ओके दीदू, गुड नाइट। गुड नाइट। फिर वो कॉल कट कर देते हैं। आखिर क्या बात होगी? दी क्यों मना कर रही है इस शादी से? जाके ही पता चलेगा। अच्छा, मैं मॉम डैड को मना के आती हूँ। मैं भी चलती हूँ, चल। ओके चल। सो आर्मी एक इम्तियोंग, ये बहुत ही नॉटी है और प्यारी और क्यूट भी और बहुत ही इनोसेंट है। तेई के फेस पे हमेशा स्माइल रहती है। कोई भी प्रॉब्लम हो फिर भी वो मुस्कुराते फेस करती है। तेई डॉक्टर की पढ़ाई कर रही है, उसका सेकंड ईयर चल रहा है। और ये जेनी जो तेई की बेस्ट फ्रेंड है, ये हमेशा दोनों साथ में ही रहते हैं, एक दूसरे के सोलमेट है। और ये जिमिन, ये बहुत ही क्यूट है और जिमिन का नेचर भी तेई के जैसा है, पर तेई थोड़ी ज़्यादा शरारती है और नोटी। और तेई सबसे छोटी होने की वजह से तेई को सब ज़्यादा प्यार करते हैं, सबकी फेवरेट है। और ये जेहोब जो अपने डैड की हेल्प करता है, एक बिजनेसमैन है। जेहोब भी बहुत अच्छा है। और इन तीनों के मॉम डैड है बोगम एंड जिसू। और जैसा कि आपने देखा, जिमिन की शादी होने वाली है। वैसे तो जेहोब सबसे बड़ा है, पर उसे कोई लड़की पसंद ही नहीं आती। अब जीवन मेंशन में देखते हैं। हाँ हाँ, आ रही हूँ। इतनी रात को कौन आया है, इतना बेल बजा रहा है, ठीक से सोने भी नहीं देते। मॉम, कौन इतनी घंटी बजा रहा है? देख रही हूँ मैं। जिन दरवाजा खोलती है। आंटी, मैं आ गई। अरे वाह बेटा, तुम? हाँ, मैं, कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। कौन है मॉम? हाँ, छोटी तू। भाई, कैसे हो आप? मैं बिल्कुल फिट एंड फाइन हूँ, तू कैसी है? हाँ, मैं भी ठीक हूँ। दिल्ली राजा बजेगा तेरा बाजा। वान, चुप हो जा वरना तुझे मैं उठा के फेंक दूंगा। अच्छा, फेंक के दिखाओ। रुक तुम। क्या हो रहा है यहाँ? अरे अवान बेटा, कब आई? बस अभी। अंकल, कैसे हो आप? मैं तो अभी जवान हूँ। दिख रहा है कितने जवान हो, पर मुझसे कम हैंडसम हो। मैं तो वर्ल्ड वाइड हैंडसम हूँ, यू नो ना। हाँ हाँ मॉम, आप तो सबसे ज्यादा हैंडसम हो, आई मीन ब्यूटीफुल हो। वान बेटा, चलो अब आराम करो। क्या तुमने खाना खा लिया? हाँ अंकल, मैं खा के आई हूँ। वैसे तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? बहुत अच्छी। पर शुगा भाई कहाँ है? वो नहीं आए मुझे मिलने। तुझे तो पता ही है ना, स्लीपी कैट। हाँ, समझ गई। चलो, कल मिल लूंगी। पर भाई, आप अभी तक जाग रहे हो, आपकी शादी है। आपकी शक्ल खराब हो गई तो? अगर जिमिन भाभी देख लेंगी और जिमिन भाभी ने शादी करने से मना कर दिया तो भी मैं उसे शादी करूंगा। आहा, इतना प्यार? हाँ, क्या आप उसे प्यार करते हो? नहीं नहीं, ये सिर्फ अरेंज मैरिज है। मॉम डैड ने बिना मुझे पूछे शादी तय कर दी। सॉरी बेटा, हमने तुम्हारी परमिशन नहीं ली। पर पता है ना, तुम्हारे डैड और बोगम कितने अच्छे फ्रेंड है। इट्स ओके मॉम डैड, पर मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी न किसी तो मुझे शादी करनी ही है ना। वैसे भी मुझे जिमिन पसंद ही है। क्या सच में? हाँ, पर इस तरह से नहीं। वो बहुत अच्छी है और ब्यूटीफुल भी है। ओहो, क्या बात है। हाँ, मन में लड्डू फूट रहे हैं। चुप, मैं सोने जा रहा हूँ। गुड नाइट। चलो वायन, तुम भी सो जाओ, तुम्हारा कमरा वैसा ही है। ओके आंटी। फिर ऐसे ही वो सोने चले जाते हैं। सो आई एम ए जियोन जंगकुक। दूसरों के लिए कोल्ड, पर फैमिली के लिए क्यूट और बहुत ही अच्छा। जंगकुक घर में सबसे बड़ा है और एक बिजनेसमैन है। और ये शुगा, क्यूट बिल्लू, हमेशा सोता ही रहता है। ये बहुत ही काइंड है और थोड़ा शाय भी। और इन दोनों के मॉम डैड है नामजिन, जो कोरिया के नंबर 1 बिजनेसमैन है। और ये वाइन, वाइन के मॉम डैड के हाल ही में एक्सीडेंट में डेथ हो गई, इसीलिए नामजिन ही उसकी केयर करते हैं। आरएम के बड़े भाई की बेटी है, पर नामजिन उसे अपनी सगी बेटी की तरह मानते हैं। और ये बाहर पढ़ाई करती है। सो आप सभी समझ गए होंगे, तो चलिए इस पार्ट को मैं ही एंड करती हूँ। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। आई नो ये पहला है, फिर भी अच्छा नहीं हुआ, पर अगली बार मैं इसे अच्छा बनाने की ट्राई करूँगी। ओके, तो बाय बाय।